नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। आजादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुटअप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को जमकर घेरा और कांग्रेस के नेताओं पर अगस्ता वेस्टलैंड में रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं कि श्री रविशंकर प्रसाद किस तरह का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। अब मुझे एक सवाल करना है, एक क्या कई सवाल करने हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम आया है, उन नेताओं के बारे में बहुत गंभीर स्टेटमेंट एक्यूज ने दिए हैं। ये सब कोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं, जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल किया है, चार्जशीट फाइल किया है। ट्रायल तो अपना चलेगा, लेकिन ये एक गंभीर पॉलिटिकल सवाल है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का किकबैक के रिसिपिएंट के रूप में नाम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना है कि खामोश रहना है? ऐसा क्या है कि जब भी किसी डिफेंस डील की चर्चा करिए तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम आना ही है और वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते? व्हाई इज इट? क्या कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ ये मजाक करती है? चाहे वो बोफोर्स हो या पुराने जीप स्कैंडल हो। आज भारत के जवानों के लिए आपको पता है कि एंटी राइफल जो होते हैं, पूरे उसको बोलते हैं, जो कवर करते हैं बॉडी में, वो नहीं खरीदाया था, वो हमारी सरकार ने खरीदा। और यहां पर वो हेलीकॉप्टर किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जो टॉप मोस्ट सुरक्षा में रहते हैं, उसमें भी किकबैक लिया गया। बीजेपी डिमांड्स कांग्रेस पार्टी नॉट टू मेंटेन ए साइलेंस। इस बार देश जगा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, युवराज जी को, जिनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, वो देश को बताएं कि प्रामाणिक रूप से कोर्ट के सामने इनके एक नहीं कई नेताओं का जिक्र आया है। इसके बारे में क्या कहना है? झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार 3 नवंबर को अलकायदा संगठन की गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मामले में एंटी टेरर यूएपी अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए एक मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिरी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, अलकायदा संगठन की किसी भी गतिविधि में याचिकाकर्ता की भागीदारी के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की गई है और न ही जांच अधिकारी ने किसी भी ऐसे संगठन द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए धन के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र की है जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि महीने में 31 तारीख को सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी अगले महीने की 1 तारीख को देय वेतन वृद्धि का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उस दिन उसकी स्थिति कर्मचारी की नहीं बल्कि पेंशन भोगी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 को लेकर तबलीगी जमात सदस्यों के खिलाफ सांप्रदायिक प्रचार में लिप्त मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
आपके हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। हमने आपको यह बताने के लिए कहा था कि आपने केबल टीवी एक्ट के तहत क्या किया है। हलफनामे में इस बारे में कोई कानाफूसी तक नहीं है। हमें आपको बताना चाहिए कि हम इन मामलों में संघ के हलफनामे से निराश हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय को निशाना बनाने के आरोप में 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वाईएसआरसीपी नेताओं द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए दिए गए निर्देश की पृष्ठभूमि में उक्त कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि डीएनए टेस्ट सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग पति अपनी बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए कर सकता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने आगे कहा, इसी तरह से इसे पत्नी के लिए भी सबसे प्रामाणिक, सही और सटीक साधनों के रूप में माना जाना चाहिए, ताकि वह प्रतिवादी पति द्वारा किए गए दावे का विरोध कर सके और यह स्थापित करने के लिए कि वह बेईमान, व्यभिचारी या बेवफा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक रेप सर्वाइवर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग इस आधार पर की गई थी कि वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ इसी तरह के कई मामले दर्ज हैं। न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई ठोस सामग्री के अभाव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती केवल उसके खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के आधार पर नहीं की जा सकती। यह तय कानून है कि सीआरपीसी की धारा 439(2) को असाधारण मामलों में लागू किया जाना चाहिए, जब यह न्याय का गर्भपात का कारण बनता है। यदि इसे लागू नहीं किया जाता है और इसे संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल जमानत रद्द करने के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। न्याय टीवी में आज बस इतना ही। मुझे सुवर्णा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।